राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि चैत्र नवरात्रि का पर्व जो है दोस्तों अभी चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में जो है नवरात्रि के दिनों का जो है दोस्तों बड़ा ही अधिक महत्व बताया जाता है। नवरात्रि का जो दिन है दोस्तों त्यौहार के रूप में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ और धूम धड़ाके के साथ मनाया जाता है। साल भर में कुल 4 नवरात्रि के पर्व आते हैं। उनमें से 2 बड़े नवरात्रि और 2 जो होते हैं दोस्तों गुप्त नवरात्रि। लेकिन चैत्र नवरात्रि का महत्व जो है दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में बड़ा ही अधिक बताया जाता है। इस बार के चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं, जो कि आगे जाकर 11 अप्रैल तक को चलने वाला है। इस 9 दिनों में जो है दोस्तों देवी दुर्गा जी के 9 रूपों की जो आपको पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। जी हाँ, देवी दुर्गा की कृपा से जो है दोस्तों जीवन में ही हमारे जो भी उतार चढ़ाव आता है माता रानी की कृपा से जो है बना रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि नवरात्रि के इस पावन पर्व पर जो है माता रानी की आपके ऊपर कृपा बने, माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, तो दोस्तों 9 दिनों जो है माता रानी की अलग अलग पूजा आराधना करें। जी हाँ दोस्तों, भक्त नवरात्रि के 9 दिनों में जो माता के अलग अलग रूपों की पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नवरात्रि का त्यौहार जो है दोस्तों भारत में हर जगह पर जो है मनाया जाता है। नवरात्रि के अवसर पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पूरे 9 दिनों तक उपवास रखकर माता रानी की आराधना करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई लोग तो ऐसे होते हैं जो दिन में एक वक्त भी खाना नहीं खाते हैं। अगर आप वार के हिसाब से और दिन के हिसाब से हर रोज़ माता रानी की जो है रूप के हिसाब से जो है अगर व्रत रखकर एक दिन का व्रत रखकर खोल कर आप पूजा आराधना करते हैं, तो दोस्तों माता रानी की कृपा आपके ऊपर जरूर जरूर बनती है। और धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि के दिनों में अगर भक्त सच्चे मन से माता रानी की विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना करते हैं तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। नवरात्रि व्रत का पारण कन्याओं का भोजन कराकर किया जाता है। बहुत से लोग नवरात्रि के 8वें दिन कन्याओं की पूजा करके अपना व्रत खोलते हैं, जिसको अष्टमी के नाम से जाना जाता है। तो कई लोग 8 दिन व्रत रखकर 9वें दिन कन्या पूजन करके अपना व्रत खोलते हैं, जिसे जो है दोस्तों नवमी कहा जाता है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्रि के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। माँ दुर्गा को अपने भक्तों का बेड़ा पार लगाती है। जो भी भक्त जो है सच्चे मन से माता रानी की आराधना करता है उसका जीवन जो है दोस्तों सफल हो जाता है। इसके अलावा अगर नवरात्रि में कुछ साधारण से उपाय भी किए जाएं तो दोस्तों ऐसी मान्यता है कि इससे जीवन की सारी परेशानियों से माता रानी जो है दोस्तों आपको मुक्ति दिला देती हैं। तो आज हम आपको जो है दोस्तों नवरात्रि के इस पावन पर्व पर दीपक से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा खास उपाय बताने जा रहे हैं, जिससे अगर जो है दोस्तों आपने आज के दिन यानी आज नवरात्रि के मंगलवार के दिन, जी हाँ दोस्तों 5 अप्रैल को जो है नवरात्रि का 5वां दिन है, यानी चौथा दिन है दोस्तों। 5 अप्रैल नवरात्रि का चौथा दिन है, तो इस दिन जो है मंगलवार का दिन है। तो मंगलवार के दिन जो है दोस्तों आप ये उपाय करते हैं तो माता रानी की कृपा आपके ऊपर अतिशीघ्र बने लगती है और माता रानी की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि, धन दौलत की भी प्राप्ति होने लगेगी और आपके जीवन में जो भी कष्ट है, संकट है, परेशानी है, इन उपायों को करने से जो है दोस्तों वो परेशानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज भगवान हनुमान जी की जब पूजा आराधना करें, यानी आप अपने घर पर घर के मंदिर में जब दोस्तों भगवान हनुमान जी के समक्ष पूजा आराधना कर रहे हो तो उस समय जो है दोस्तों आप को एक काम करना चाहिए कि हनुमान जी के समक्ष एक दीपक जलाकर जो है दोस्तों सरसों के तेल या फिर चमेली का तेल का आप दीपक जलाएं। अब दोस्तों उसके अंदर दीपक जलाने के बाद जो है उस सरसों के तेल के दीपक के अंदर जो है दोस्तों एक साबुत लौंग की जोड़ी जो है उस दीपक के अंदर डाल देनी है। फिर भगवान हनुमान जी की पूजा आराधना करें। ऐसा करने से जो है दोस्तों भगवान हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर जरूर बने रहती है। जीवन में सुख, समृद्धि, धन दौलत की प्राप्ति के लिए आपको ये काम आज के दिन जरूर करना चाहिए। अब अगला उपाय है कि दोस्तों घर में धन, सुख, समृद्धि और वैभव प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी जी की पूजा करते समय 2 लौंग गुलाब के फूलों के साथ प्रतिदिन माता रानी को अर्पित करें। अगर दोस्तों ये संभव न है तो आप कम से कम नवरात्रि के 9 दिनों तक जो आपको ये उपाय जरूर जरूर करना चाहिए। इससे भी दोस्तों आपके जीवन में धन, दौलत, सुख, समृद्धि की भी प्राप्ति होने लगती है। अगला जो उपाय है कि दोस्तों घर में मौजूद नकारात्मकता ऊर्जा को दूर करने के लिए आप एक काम करें कि आप नवरात्रि के शनिवार या फिर मंगलवार या फिर नवरात्रि के किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं कि एक तेल के दीपक में 3 या फिर 4 लौंग जलाएं और फिर उसे घर के सबसे अंधेरे कोने में रख दें। इससे जहाँ पर आपके घर पर नकारात्मकता ऊर्जा होती है वहाँ पर आपको रख देनी है और धीरे धीरे आपके सारे काम बनने लग जाते हैं। क्योंकि दोस्तों जिस घर में नकारात्मकता होती है उस घर के काम जो है थोड़े धीमे बनते हैं, नहीं कामों में रुकावटें आने लगती हैं। और अगला जो है दोस्तों नवरात्रि
के इस पावन पर्व पर किसी भी दिन, नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, एक पर्व का दिन होते हैं, एक त्यौहार के तरह होते हैं। तो नवरात्रि के इस पावन त्यौहार में जो है दोस्तों, आप किसी भी समय घर के ईशान कोण में, जहाँ आपका घर का ईशान कोण हो, उस ईशान कोण में जो है दोस्तों गाय के घी का दीपक जलाएं। दीपक में रुई बत्ती की जगह लाल रंग के धागे का इस्तेमाल करें, और लाल रंग देवी माता जी को बहुत ही प्रिय होता है। लाल रंग के धागे की बत्ती बनाकर दीपक में थोड़ी सी केसर डालकर जलाएं। जी हाँ दोस्तों, तो आज के दिन, किसी भी दिन, नवरात्रि के हर दिन या फिर किसी भी दिन जो है विशेष दिन में आप घर के ईशान कोण में जब दीपक जलाएं, उसके अंदर जो है थोड़ी सी केसर डालकर माता रानी की पूजा आराधना करें, और फिर गरीबों को आप अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करें। ऐसा करने से जो है दोस्तों जीवन में सुख, समृद्धि, धन दौलत की प्राप्ति होने लगती है। जो भी जीवन में कष्ट चल रहे हैं, संकट चल रहे हैं, परेशानी चल रही है, इन उपायों से जो है दोस्तों आपके जीवन में तुरंत लाभ देखने को मिलता है। अब अगली चीज़ है कि दोस्तों पूजा के माध्यम से अमीर बनना हमारे देश में लगभग सभी घरों में पूजा उसी होती है, यानी पूजा आराधना हर रोज़ करते हैं। तो यदि आप पूजा करते समय जो है नियमित रूप से ये एक चीज़ जोड़ लेते हैं, तो आपके घर में पैसों से संबंधित परेशानियाँ दूर होने लगती है। आप जब भी पूजा करें दोस्तों, आपके घर पर नवरात्रि के इस पावन पर आरती करें, पूजा करें, तो उस समय जो है दोस्तों अपने दीपक में 2 लौंग डाल दें, फिर उसी दीपक से आरती करें। अगर आप दीपक से आरती न करके कपूर से करते हैं, तो दोस्तों उस कपूर में 2 फूल वाले लौंग डालकर आरती करें। ये उपाय आपके धन के साथ साथ हर प्रकार के जो है क्लेश, दुख, दर्द खत्म कर देते हैं। अगली चीज़ है कि दोस्तों दीपक से धन वर्षा, आप एक काम करें कि आप नवरात्रि के किसी भी दिन शाम के वक्त घर के किसी कोने में जो है यदि 7 से 8 लौंग डालकर दीपक जलाते हैं, तो आपके घर में लक्ष्मी जी आने लगती हैं। ये उपाय करके घर से हर प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। ये उपाय जो है दोस्तों आपको नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं। ऐसा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, धन दौलत की प्राप्ति होने लगती है, और आपके जीवन में जो भी कष्ट रहते हैं, संकट रहते हैं, परेशानी रहती है, माता रानी की कृपा से वह हर परेशानी जो है दोस्तों खत्म होने लग जाती हैं। वही दोस्तों, अगर आप कर्ज से परेशान हैं, यानी आपके ऊपर कर्ज है, बोझ है, कर्ज जो उतरने का नाम नहीं ले पा रहा है, तो छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप काम करें कि गुलाब के फूलों से ही उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आप एक काम करेंगे दोस्तों, एक सफ़ेद कपड़ा लीजिए, उसमें 5 फूल गुलाब के, एक चांदी का टुकड़ा, कुछ चावल और थोड़ा सा गुड़ रखकर इसे बांध लीजिए। अब आप 21 बार गायत्री मंत्र का पाठ सही से उच्चारण करें। आप कर्ज मुक्ति की कामना करते हुए इसको पानी में प्रभावित कर दीजिए। ऐसा करने से दोस्तों आपके ऊपर कैसा भी कर्ज होगा, पुराना कर्ज जो होगा वह हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। नवरात्रि और लौंग से जुड़े हुए, नवरात्रि में जो है दोस्तों लौंग से जुड़े हुए कई उपाय किए जाते हैं। नवरात्रि पर लौंग से माता रानी सबसे जल्द प्रश्न होते हैं। तो नवरात्रि के 9 दिनों में जो है दोस्तों आप कमल के फूल की पत्तियां लीजिए और इस पर मक्खन और मिश्री लगा दीजिए। जब आप 48 लौंग और 6 कपूर से माता को आहुति दीजिए। ऐसी मान्यता है कि इस उपाय को करने से कर्ज का बोझ बहुत ही जल्द जो है स्थिर हो जाता है, यानी खत्म होने लग जाता है। नवरात्रि के कुछ और खास उपाय हैं जो आपको नवरात्रि के इस पावन पर्व पर करने चाहिए। नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं दोस्तों, इसे किस्मत चमकाने वाले दिन भी बताए जाते हैं, यानी इन उपायों को करने से हम अपने जीवन में कहीं बड़ी समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कमल गट्टे से किया गया ये उपाय बहुत ही सिद्ध माना गया है। अगर इस उपाय को करते हैं तो इससे आपके जीवन की कहीं परेशानियां दूर होगी। इसके लिए जो है दोस्तों आप कमल गट्टे को पीस कर उसमें देसी घी से बनी सफ़ेद बर्फियाँ मिला दें और उसकी गहराहुति दीजिए। ऐसा करने से जो है दोस्तों घर में बहुत ही सिद्ध काम आपके होने लगते हैं। अगर आप अपने जीवन से अच्छे परिणाम हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आप नवरात्रि के 9 दिनों में जो है दोस्तों आटे का ये उपाय कर सकते हैं। आप आटे को साफ जल में गूंथ कर इसकी एक लोई बना लीजिए और उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। ऐसी मान्यता है कि सरल से उपाय से आपके ऊपर माता रानी की कृपा प्राप्त होती है और बहुत ही जल्द जो है जीवन में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलती है। दोस्तों नवरात्रि पर जो है किसी भी दिन माता रानी को जो है दोस्तों आपको खीर, हलवा, पूरी का भोग लगाएं। जी हाँ, इससे माता रानी प्रसन्न होते हैं। अगर वार के हिसाब से हर दिन माता रानी की आप पूजा आराधना करते हैं तो दोस्तों माता रानी की कृपा से आपके जीवन के कहीं कष्ट, संकट, परेशानी दूर हो जाती है। जीवन में धन, दौलत, सुख, समृद्धि की अगर प्राप्ति करना चाहते हैं तो दोस्तों नवरात्रि के इस पावन पर्व पर हर रोज़ माता रानी की पूजा आराधना करें। जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी, धन दौलत की प्राप्ति होने लगेगी और आपके जीवन में जो भी कष्ट चल रहे हैं, संकट चल रहे हैं, परेशानी चल रही है, वो माता रानी की कृपा से खत्म हो जाती है। धन दौलत की प्राप्ति जरूर होने लगेगी।
दोस्तों नवरात्रि के इन 9 दिनों में आप अपनी किस्मत, सोई हुई किस्मत भी जगा सकते हैं।